दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक अलग ही लेवल के न्यूज को ट्रैक करने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या 5G से कोविड होता है, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने की और देखने की कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टैक। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल एक ऑडियो क्लिप और न जाने कितने पेपर कटिंग्स व्हाट्सएप पे देखने को मिले, वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना केसेस बढ़ने की वजह 5G नेटवर्क का टेस्टिंग है। और इसी सवाल का आज जवाब हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले सुनिए ये एक छोटा सा ऑडियो क्लिप। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर जी, बोलिए। क्या हाल चाल है बनारस के? ठीक है। इधर तो बड़ा बुरा कंडीशन है, टक 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 आदमी मर रहा है। हाँ, बिहार चालू होगा ना इधर। अरे वो जो चल रहा है ना 5G का टेस्टिंग चल रहा है। अच्छा। यूपी अब खत्म हो जाएगा, अब बिहार स्टार्ट हो। बिहार से वेस्ट बंगाल तक पहुंच गया, फिर असम जाएगा, फिर असम से हिमाचल पकड़ेगा, फिर हिमाचल से फिर आपका बंगाल खाड़ी पकड़ेगा। अच्छा, ऐसा है। वो 5G जितने टावर नहीं है उसका टेस्टिंग चल रहा है। तो सिर्फ पहले क्या था, बंगाल खाड़ी स्टार्ट किया था सब, अभी मुंबई से स्टार्ट किए हैं। अब जहाँ जहाँ उसे स्पेक्ट्रम थोड़ा से मानो जाती थी, हम हल्ला बोल कर रहा है ना। किसी भी टेक्नोलॉजी को बुरा भला कहने से पहले जानना जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है और जानना जरूरी है कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसको जाने बिना हम अगर कहते हैं ना कोई टेक्नोलॉजी सही नहीं है हमारे लिए एंड ऑल दीज थिंग्स, अगर हमको टेक्नोलॉजी कैसे काम करे उसके बारे में ही नहीं पता और हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि इसको बुरा कहना है, तो दिस इज नॉट समथिंग कोई सपोर्ट करेगा। मतलब आपका एक दिन तो आपका खुलासा हो ही जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 5G टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इसके सारे फीचर्स और जानेंगे क्या इसके नुकसान से और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। नुकसान नहीं, मतलब बेनिफिट्स हैं और क्या इसके लॉसेज हैं। तो भैया सबसे पहले हम शुरू करते हैं जान के कि क्या 5G क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं व्हाट इज 5G, तो 2G 3G 4G जैसा 5G भी एक वायरलेस मोबाइल नेटवर्क है, एक अपग्रेड है इन जनरेशंस में। बेसिकली 1G था फर्स्ट जनरेशन, 2G था सेकंड जनरेशन, 3G था थर्ड जनरेशन। नाउ जिनको ये सारी चीजें पता है वो नेक्स्ट सेक्शन पे स्किप कर सकते हैं। तो बेटर कनेक्टिविटी और लो लेटेंसी, हाई स्पीड आपको प्रोवाइड किया जाता है 5G नेटवर्क में। ट्राई ने अभी इंडिया में स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जिसका मतलब यह है कि 5G हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इंडिया में भी, और अभी इसका टेस्टिंग फेज चल रहा है। तो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर ये 5G काम कैसे करता है, हाउ 5G वर्क्स। तो अगर 5G की बात हम करते हैं तो 5G काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बेस करके, जैसा कि ऑलरेडी हम जानते ही हैं। 5G यूज करता है मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम बिलो 6 गीगाहर्ट्ज और बहुत सारे केसेस में तो 3.3 से 3.8 गीगाहर्ट्ज बैंड्स को यूज किया जाता है, सिमिलर टू वाईफाई नेटवर्क्स। सो ये ट्रीज, वर्ल्स या ह्यूमंस इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, हमें सिग्नल ड्रॉप मिलता है, ज्यादा डिस्टेंस भी ये ट्रेवल नहीं कर पाता। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है कि हर यूजर तक प्रॉपर इंटरनेट या कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाए 5G का, जिसको कहते हैं 5G माइक्रो सेल आर्किटेक्चर। तो आखिर ये क्या है ना, जानते हैं व्हाट इज 5G माइक्रो सेल। क्या है 5G माइक्रो सेल? तो 5G माइक्रो सेल की हम अगर बात करते हैं तो ये सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का कि हम लोगों का जो नेटवर्क है 5G का वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता, आप तक पहुंच नहीं पाएगा। अगर आप अपने घर के अंदर हो तो सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा। और इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि बड़े बड़े टावर्स बनाने की जगह हम बनाए छोटे टावर्स, और छोटे जो टावर्स हैं उनको थोड़े थोड़े डिस्टेंस में बनाते रहें ना। 500-600 मीटर के या 200-300 मीटर के डिस्टेंस में एक एक छोटे छोटे टावर्स अगर हम लगाते जाएंगे तो हमारा खर्चा भी कम होगा और प्रॉपर कनेक्टिविटी भी हम प्रोवाइड कर पाएंगे। इसी को कहते हैं 5G माइक्रोसेल आर्किटेक्चर। इसमें बस बड़े टावर्स को कम कर दिया जाता है, मतलब सेंट्रलाइज्ड होता है सब कुछ, सिस्टम एक जगह से कंट्रोल होता है और बहुत सारे छोटे छोटे टावर्स बिछे हुए होते हैं पूरे एरिया में, जिससे आपको कनेक्टिविटी प्रॉपर मिलता है। तो अब फाइनली हमने जान लिया कि 5G कैसे काम करता है। अब पहुंचते हैं हमारे मुद्दे पे कि 5G के नुकसान है क्या।
तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक जो न्यूज़ बहुत पहले वायरल हुआ था, जो कि है 5G और चिड़ियों का मरना। मतलब हमने बहुत सारे फोटोज देखे थे जिनमें 5G यूज़ करने की वजह से, 5G टावर्स की वजह से बहुत सारे बर्ड्स मर रहे थे। तो इसका जो हम अगर आंसर ढूंढे कि क्या ऐसा हुआ है, तो सीधे कहूँगा नहीं, ये भी एक र्यूमर था, एक फेक न्यूज़ था ना। 5th जनरेशन नेटवर्क जो है वो काम करता है 6 गीगाहर्ट्ज तक, जैसा कि मैंने कहा, और 10 गीगाहर्ट्ज के नीचे कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी भी चिड़िया को मार नहीं सकती, ये साइंटिस्ट लोगों ने कहा। और ये एक बस मिथ या हॉक्स फैलाया गया था लोगों को डराने के लिए कि 5G के वजह से चिड़िया मर रहे हैं, लोगों पे इंपैक्ट आएगा। इसको रिजेक्ट किया है बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े कंपनीज ने, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने, जैसे यूनिसेफ वगैरह वगैरह। आप जाके गूगल पे देख सकते हो, या लिंक में छोड़ दूंगा यार डिस्क्रिप्शन में, क्यों आप गूगल करोगे, यूनिसेफ का लिंक मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप देख सकते हो ना। पहुंचते हैं हमारे अगले मुद्दे पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट पे। इंडिया में बहुत ज्यादा बात किया जा रहा है इस चीज के ऊपर, तो इसको जान लेते हैं, क्योंकि भैया हमें भी आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमें मतलब जान पे रिस्क लेके आगे बढ़ना पड़े। टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ना है, लेकिन किस कॉस्ट पे। तो जानते हैं कि क्या 5G को कोविड कोज कर सकता है। कैन 5G कोज कोविड? तो हमारे जाने माने इंस्टीट्यूट जिसको हम कहते हैं WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट सीधे मुंह पे कहा है, वायरसेस कैनॉट बी ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। मतलब वायरसेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू नहीं सफर कर सकती, नहीं फैल सकती, मना ही है। क्योंकि जो कोविड है ना, वो फैलता किससे है? आपके छींकने से, आपके बॉडीली फ्लूइड, मतलब आपके थूक वगैरह, यार कफ वगैरह, यार कहने में बुरा लग रहा है, या फिर आप किसी इन्फेक्टेड सरफेस को छू लो अपने नाक वाक साफ करके, तो उससे फैलता है भाई साहब। बहुत घिनौनी चीज है, उससे फैलता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह से नहीं फैलता। सबसे पहला मिथ हमने खत्म कर दिया। अब दूसरा मिथ, क्या 5G हार्मफुल है? तो इसका सीधा आंसर है नो, नहीं, 5G हार्मफुल नहीं है। 5G जो साधारण वर्ल्ड्स को पार नहीं कर सकता, जो लंबे डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता, जो पेड़ पौधों को पार नहीं कर सकता, वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा, किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? वाईफाई के रूप में आज भी आपके घर में 5G का एक मॉडल पड़ा हुआ है, जो कि 5 गीगाहर्ट्ज या 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को यूज कर रहा है। तो ऐसे में तो अगर हम कहते हैं अचानक से कैसे 5G नुकसान पहुंचाने लगेगा, अरे पहुंचाना था तो पहले ही पहुंचाना था ना। अभी तो हम लोगों के घर पे ही पड़ा हुआ है एक वाईफाई राउटर, हर किसी के घर में पड़ा हुआ है। अगर नहीं पड़ा हुआ तो आपके फोन में जो हॉटस्पॉट आप चलाते हो वो भी तो वाईफाई है। तो अगर नुकसान पहुंचाना था तो पहले ही पहुंचाना था, अब नया से क्यों पहुंचाएगा नुकसान? 5G बिल्कुल सेफ है और 5G फायदेमंद भी है। तो क्या क्या फायदे हैं 5G के, द बेनिफिट्स ऑफ 5G, इस पे भी बात कर लेते हैं ना। 5G जो नेटवर्क है वो लो लेटेंसी और हाई स्पीड नेटवर्क है। इसका मतलब ये है कि कुछ भी आप भेजते हो, कोई भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो, बहुत कम टाइम में पहुंच जाता है, और कोई भी आपको रिक्वेस्ट भेजता है वो आपको बहुत कम टाइम में मिल जाता है। इसका बहुत सारे लोगों को तो फायदा होने वाला है, जैसे गेमर्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे इसके और फायदे हैं जो हाई स्पीड और लो लेटेंसी के वजह से आ रहे हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ना सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो अगर 5G यूज़ करेंगे तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, और ऐसे सिचुएशन में वो किसी भी एक्सीडेंट वगैरह से बच पाएंगे, रूट्स डिसाइड कर पाएंगे, और ऐसे सिचुएशन में सेफ हो जाएंगे। दूसरी चीज, रिमोट ट्रीटमेंट। आज के डेट पे रिमोट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है बहुत सारे जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, रियल टाइम इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन 5G को यूज़ करके जब 8K इमेजेस भी ट्रांसफ़र करना पॉसिबल हो जाएगा तो आपके कोने से कोने वाले गाँव में भी बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि रिमोटली डॉक्टर्स दिल्ली में बैठ के आपका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, हर चीज़ को बारीकी से देख पाएंगे रियल टाइम। तो ये आपको एक फ़ायदा मिलेगा।
उसके बाद हाई स्पीड कनेक्टिविटी, जो कि ऑलरेडी मैंने कहा है। रिमोट लर्निंग, जैसे आप कुछ सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी अपने घर पे मिलेगा। आप घर पे बैठ के, आज के डेट पे 4G से भी पॉसिबल है, लेकिन हाई क्वालिटी में आप वीडियोस देख पाओगे, लेक्चर्स अटेंड कर पाओगे, कोई लेटेंसी नहीं होगा, आपको बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगा। इससे दूर दराज के इलाकों में, गाँव में जो बच्चे एजुकेशन से दूर रह रहे हैं, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनको बेटर लर्निंग मिलेगा, बेटर टीचर्स से, और न जाने भाई साहब क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये मतलब मैं अगर डिटेल में वीडियो बनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कर दो, इसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बना लूँगा। ना यहाँ पे पहुँचते हैं कंक्लूजन के। क्या है हमारा कंक्लूजन? तो हर अच्छे चीज़ के साथ और हर अच्छे इंसान, जैसे कि मैं, हमेशा बदनाम किया गया है। हर अच्छी चीज, हर अच्छे इंसान को। 5G को भी बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है कि 5G कोविड फैलाता है, वरना उन गांवों में जहां पे 4G नेटवर्क, 3G नेटवर्क भी आज तक सही से नहीं पहुंचा है, भाई साहब वहां कैसे कोविड हो रहा है? इसके अलावा छोड़ो, अफ्रीका जैसे एक कंट्रीज जहां पे लोग एक मोबाइल फोन अफोर्ड नहीं कर सकते, मोबाइल फोन के एक एक दाने चावल के लिए तरस रहे हैं, वहां पे कैसे कोविड फैल रहा है? वहां कब 5G टेस्टिंग हो गई? वहां कब 5G नेटवर्क्स बैठने लगे? वहां पे तो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते 2 टाइम का खाना। ऐसे ऐसे दूर दराज के जगह जहां पे कोई नेटवर्क नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, वहां पे कैसे 5G पहुंचा? वहां पे कैसे कोविड हुआ? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोविड फर्स्ट फेज की, आपको याद होगा जब इंडिया में 5G अलाउड ही नहीं था, स्पेक्ट्रम तो अभी अभी प्रोवाइड किया गया है, टेस्टिंग तो अभी अभी शुरू हुआ है, तब कैसे कोविड फैला? तो भाई साहब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सारे फॉल्स हैं, ये सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, बस लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं, लोगों को बस डराया जा रहा है। ऐसे में आपको नहीं डरना है, ऐसे में आपको सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है। और ये आप कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो को शेयर करके एक तो आप कर सकते हैं, दूसरा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो और लोगों के पास भी पहुंचेगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन पे वीडियो आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो चलो फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। मिलता हूं कल सुबह 8 बजे फिर से आप सभी के साथ इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यूज मास्क, हैव अ ग्रेट डे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।